हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बोलने वाली हूँ क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट और मुझे ये हमेशा से करना था। तो आज मैं एंजाइटी के बारे में बात करने वाली हूँ, एंजाइटी के साइंस के बारे में बात करने वाली हूँ। फिजिकल सिम्टम्स के बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं मेंटली या इमोशनली जो आप फील करते हो या नॉर्मल जो साइंस है एंजाइटी के, मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एंजाइटी। अब देखो, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उससे पहले आपको डर वाला फीलिंग आ रहा है ना, तो वो फीलिंग इज़ नॉर्मल, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप वैसा सिचुएशन है तो डर लगना इज़ नॉर्मल। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में गए हो या आप घूम रहे हो फैमिली के साथ या आप एकदम नॉर्मल बैठे हो, बट आपको फिर भी ऐसा लगा है कि कुछ होने वाला है, गलत होने वाला है, एक अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस फील होता है, या कुछ आपको बस चिंता है कि कुछ होने वाला है और आपके दिमाग में वही सारे थॉट्स चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है, कुछ तो होने वाला है। तो वो एंजाइटी होती है। जब कोई वजह नहीं होती और आप फिर भी वरी कर रहे हो, उसे कहते हैं एंजाइटी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहला साइन यही है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। एक्सेसिवली वरिंग इज़ अ साइन ऑफ एंजाइटी। ये तो मैंने समझा ही दिया है, इसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बेवजह की चिंता कर रहे हो, चिंता का कोई सिचुएशन है नहीं फिर भी चिंता कर रहे हो, तो जी हाँ, ये एक साइन है एंजाइटी का। और सेकेंड सिम्टम ये एंजाइटी का कि यू ओवर अपोलोजाइज। शायद पास्ट में ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिसने आपको ट्रॉमा दे दिया हो, या शायद आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों ने ब्लेम कर दिया हो, तो उससे ना कभी कभी ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी होता है, ये ट्रॉमा की वजह से भी होता है। बट ये एंजाइटी का भी सिम्टम है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपोलोजाइज करते हो, बहुत छोटी छोटी बातों पर अपोलोजाइज करते हो। कुछ चीज़ें तो लोग नोटिस भी नहीं करते, बट आप नोटिस कर लेते हो तो आप उसके लिए अपोलोजाइज करते हो। मतलब एकदम छोटी मोटी बातों के लिए बस आप लोगों को अपोलोजाइज करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार ये बुरा ना मान जाए, या ये मेरी वजह से इसे दुख ना हो, या मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। ये क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वरी करते हो, तो ये सब थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और फिर आप लोगों को अपोलोजाइज करते हो। कभी कभी ये सामने वाले के लिए इरिटेटिंग भी हो सकता है, सामने वाला इरिटेट भी हो सकता है और इससे आपका भी नुकसान है, क्योंकि आपका सेल्फ इस्टीम इससे गिर सकता है। आपको आदत लग जाएगी कि लोगों को बस अपोलोजाइज करने की, और फिर बाद में आप खुद को ही ब्लेम करने लग जाओगे कि सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ। तो मत करना, एक बार शांति से सोच लेना कि क्या ये चीज़ जो भी हुई है ये अपोलोजाइज़ करने लायक है। किसी आपके अच्छे दोस्त से शेयर करो कि भाई ऐसा अगर हुआ है तो क्या मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। खुद से भी पूछो, और अगर रिस्पॉन्स आता है अंदर से कि नहीं, तो मत करना। और आता है थर्ड सिम्टम पे, थर्ड साइन पे। तो थर्ड साइन ये है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो और आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जो कि नहीं करना चाहिए, बट एंजाइटी में वही होता है। आप कोई भी चीज़ को लेके ओवरथिंक कर सकते हो और फिर आप रात को सोते टाइम बेड पे लेटे लेटे ये सब सोचते हो, और फिर उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है रात भर। तो आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, उसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, और फिर इंसोम्निया, और ये आपके हेल्थ पे भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है। और नींद आना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप थोड़े भगवान के गाने सुन सकते हो और मंत्र बोल सकते हो, या आप मेडिटेट कर सकते हो, या आप जर्नलिंग कर सकते हो। आप एक डायरी बना लो और उसमें, ट्रस्ट मी, ये हेल्प करता है। आप उसमें अपने दिन के बारे में लिखो और वो सारे थॉट्स आपके डायरी में चले गए, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अच्छे गाने सुन सकते हो, एकदम कोई म्यूज़िक लगा के आप सो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो आपको जो अच्छा लगे, आपको ड्राइंग वाइंग थोड़ा बहुत जो भी करके आप सो सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी मेरा माइंड थोड़ा सा काम हो गया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। और फोर्थ सिम्टम ये है कि आप इरिटेट हो रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इरिटेट हो रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। और अब सामने वाले को तो नहीं पता ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो सामने वाला कुछ ऐसे उल्टा सीधा आके बोल दे या कोई भी नॉर्मल चीज़ बोल दे, तो आप इरिटेट हो जाते हो कि अरे यार जाना यार, वैसे ही दिमाग में कुछ चल रहा है। तो ये दोनों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। सामने वाले को पता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप उस पर चिल्ला रहे हो, बल्कि उसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की। तो हाँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये सारी थॉट्स चल रही है, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो इसी
वजह से, और आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप हेल्दी डाइट खाने का भी मन नहीं करता है एंजाइटी में कभी भी, तो ये सारी चीज़ें ना, वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, ये मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बट या ये सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। डरना, नर्वस फील होना, फिर नींद नहीं आना, इरिटेट होना, ज़्यादा गुस्सा आना, ये सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं अभी तो नहीं बता पा रही, धीरे धीरे बताऊंगी। ये नॉर्मल बेसिक सिम्टम्स साइंस थे एक्चुअली एंजाइटी के, जो मैंने अभी बताए। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, हो सकती है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो, या ऐसे बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो आपको हो रही हो या मैंने इसमें मेंशन नहीं करी हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो हो रहा है वो जायज़ नहीं है, वो जायज़ है। और अगर आपको वो हो रहा है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड सब ठीक होगा, क्योंकि सब ठीक होता है। टाइम दो। अगर आप ये चीज़ से अभी फेस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, शायद अगले साल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो सकती है, तो डोंट गिव अप। और आप अगर कोई भी साइन से या कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो तो इट्स फाइन, काम डाउन। हाँ, आप कोई अगर आपको भले ही आपके सराउंडिंग के लोग कुछ भी बोले, मत ध्यान दो उन पे। आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम आपकी तरह ही चीज़ों से गुजर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि सब ऐसे बाहर निकले और अपने अपने चीज़ों को शेयर करें।